इंदौर के देवी आल्या विश्वविद्यालय में मेडिकल के 2 छात्रों द्वारा नकल का मामला सामने आया है। मेडिकल एग्जाम में मोबाइल से नकल करते हुए 2 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। यह स्टूडेंट एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस के पुराने बैच के स्टूडेंट है और इनमें से एक स्टूडेंट ने ऑपरेशन कर कान में ही ब्लूटूथ फिट करा ली थी। डीएवी में मेडिकल कॉलेज से 4 साल पहले ही जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। पुराने बैच के यह छात्र एटीगेटी या फेल होने की वजह से पास नहीं हो पाए, इसलिए इनकी अंतिम परीक्षा ली जा रही है। ये इन स्टूडेंट्स के लिए अंतिम मौका है। सोमवार को इनका पेपर था। जांच के दौरान 2 स्टूडेंट्स को डीएवीवी के गोपनीय विभाग की उप कुल सचिव रचना ठाकुर की टीम ने पकड़ा है। इन छात्रों की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर इनकी जांच की गई तो इनके पास से मोबाइल मिले। एक छात्र ने नकल के लिए माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस को सर्जरी कर कान में शिफ्ट कर लिया था ताकि वह बाहर से नजर न आए और उसे पकड़ने वाली टीम भी यह देखकर हैरान रह गई। यह टीम भी इस छात्र के कान से ब्लूटूथ नहीं निकाल पाई। ये हमारे यहाँ का फ्लाइंग स्क्वाड गया था। एमबीबीएस का जो एमजीएम सेंटर है वहाँ पर परीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने देखा, वहाँ जाकर जब चेक किया फ्लाइंग स्क्वाड में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी हाईटेक टेक्निक से हो रही थी। तो 2 छात्र थे कान में ब्लूटूथ लगाकर, और एक में तो उनके अंदर उन्होंने अपने बनियान में वो सिला के रखी थी, एक डिवाइस थी इतनी बड़ी, तो वो उनका किया है। दोनों के केस बना दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान मोबाइल पता नहीं आया था कि जब वो प्रवेश कर रहे थे उस समय एग्जाम हॉल के अंदर भी अपने मोबाइल लेकर गए। हाँ, मोबाइल गए थे। हाँ, वहाँ पर जो लोग हैं। हाँ। मैम, क्या सिक्योरिटी अब और हम टाइट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हाँ, सिक्योरिटी टाइट होगी। हाँ, सिक्योरिटी नहीं, वो चीज़ तो थी उनके अंदर सिली हुई थी, तो पता ही नहीं चल सकता था। और उसके बाद लेकिन अब सिक्योरिटी, और रोज फ्लाइंग स्क्वाड जा ही रहा है और रोज उसको पूरी सुरक्षा बढ़ती जाएगी। नहीं, पुलिस कार्रवाई के लिए पत्र नहीं लिखा। मैम, एक सर्जरी का भी एक ही सर्जरी करवा रखी थी ब्लूटूथ। हाँ, कानों के अंदर फिट करवाए हुए थे डॉक्टर से शायद। जो एग्जामिनर है उनका भी, कि महिला एग्जामिनर थी और जेंट्स भी था, इस वजह से चेकिंग नहीं हो पाई, ऐसा भी कुछ था क्या? मैम, नहीं, फ्लाइंग स्क्वाड में एक महिला भी थी और एक पुरुष थे, दोनों थे। फ्लाइंग स्क्वाड में 2 जने थे और एक हमारे यहाँ के ऑफिसर भी थे। मैम, अब आपको लगता है कि मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सतर्क है। इसीलिए तो मतलब उन्होंने इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से की, लेकिन फिर भी पकड़ाई में आ गए। तो ये हमारी भी फ्लाइंग स्क्वाड ने बहुत सतर्कता बरती। और ये सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अब डीएवीवी ने दोनों छात्रों का केस बनाया है। साथ ही एमजीएम कॉलेज को भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा डीएवीवी उस डॉक्टर पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है जिसने छात्र का ऑपरेशन किया। मैम, एमबीबीएस के 2 छात्रों को चीट करते हुए पकड़ा है। किस तरह का पूरा मामला है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो पूरी जो चीट थी वो उसको की जा रही थी, किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये हमारे यहाँ का फ्लाइंग स्क्वाड गया था। एमबीबीएस का जो एमजीएम सेंटर है वहाँ पर परीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने देखा, वहाँ जाकर जब चेक किया फ्लाइंग स्क्वाड में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी हाईटेक टेक्निक से हो रही थी। तो 2 छात्र थे कान में ब्लूटूथ लगाकर, और एक में तो उनके अंदर उन्होंने अपने बनियान में वो सिला के रखी थी, एक डिवाइस थी इतनी बड़ी, तो वो उनका किया है। दोनों के केस बना दिए गए हैं। चेकिंग के दौरान मोबाइल पता नहीं आया था कि जब वो प्रवेश कर रहे थे उस समय एग्जाम हॉल के अंदर भी अपने मोबाइल लेकर गए। हाँ, मोबाइल गए थे। हाँ, वहाँ पर जो लोग हैं। हाँ। मैम, क्या सिक्योरिटी अब और हम टाइट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हाँ, सिक्योरिटी टाइट होगी। हाँ, सिक्योरिटी नहीं, वो चीज़ तो थी उनके अंदर सिली हुई थी, तो पता ही नहीं चल सकता था। और उसके बाद लेकिन अब सिक्योरिटी, और रोज फ्लाइंग स्क्वाड जा ही रहा है और रोज उसको पूरी सुरक्षा बढ़ती जाएगी। नहीं, पुलिस कार्रवाई के लिए पत्र नहीं लिखा। मैम, एक सर्जरी का भी एक ही सर्जरी करवा रखी थी ब्लूटूथ। हाँ, कानों के अंदर फिट करवाए हुए थे डॉक्टर से शायद। जो एग्जामिनर है उनका भी, कि महिला एग्जामिनर थी और जेंट्स भी था, इस वजह से चेकिंग नहीं हो पाई, ऐसा भी कुछ था क्या? मैम, नहीं, फ्लाइंग स्क्वाड में एक महिला भी थी और एक पुरुष थे, दोनों थे। फ्लाइंग स्क्वाड में 2 जने थे और एक हमारे यहाँ के ऑफिसर भी थे। मैम, अब आपको लगता है कि मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, बिल्कुल सतर्क है। इसीलिए तो मतलब उन्होंने इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से की, लेकिन फिर भी पकड़ाई में आ गए। तो ये हमारी भी फ्लाइंग स्क्वाड ने बहुत सतर्कता बरती। और संक्रमण की वजह से 22 महीने बाद विश्वविद्यालय फाइनल परीक्षा करवा रहा है। जनवरी से यूजी, पीजी और मेडिकल कोर्स की परीक्षाएं शुरू हुई है और महीना भर बीतने के बाद अब जाकर उड़न दस्ते ने सिर्फ 2 प्रकरण बनाए हैं। इसके चलते अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सारी परीक्षाओं में दल को गंभीरता से विद्यार्थियों की तलाशी लेने के लिए निर्देश दिए हैं। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।